तो जब हमें असेंबली टूटने के बाद हम जब यानी वापस आए, इस्लामाबाद आए, तो मिनिस्टर कॉलोनी में जो हमारी कोठी थी यानी जो मिली हुई थी, उसमें हमारे पास 300 पोर्ट्रेट ऑयल पेंटिंगें थी जो कि मदर टेरेसा यानी जितने नोबेल पीस प्राइज विनर थे उनकी पोर्ट्रेट थी। अब मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं 3 साल मैंने जो खिदमत की, तकरीबन यानी एक माह कम 3 साल, यानी क्योंकि जनवरी में मैं 26 जनवरी को मेरे 3 साल पूरे होने थे, तो यानी 5 यानी नवंबर को असेंबली टूटी है और मैं वहां पर 1 माह के करीब वहां पर यानी सारी मिनिस्टर कॉलोनी खाली होगी और मैं वहां पर अकेला मेरी कोठी में यानी मौजूद था। मैं तो मिनिस्टर कॉलोनी में कोठी नंबर 2, तो उसको मैंने वैसे यतीम खाना डिक्लेयर कर दिया हुआ था क्योंकि उसमें मैं 14 बच्चों का इंतजाम कर रहा था जो यतीम बच्चों को रखने का, क्योंकि उसमें कमरे बहुत ज्यादा थे। तो मैंने कहा ये यतीम बच्चे यानी एक मिनिस्टर के साथ रहे, तो वो एक अमीर का बच्चा, गरीब का बच्चा, यतीम का बच्चा, यानी मिनिस्टरों के, तो ये मिनिस्टर कॉलोनी में हमने उसको मिनिस्टर कॉलोनी को मिनिस्टर वो यतीम खाना डिक्लेयर किया हुआ है। बहरहाल उस पर यानी इंतजामिया ने बड़ा कहा कि जी आप खाली कर दें। मैंने कहा जी इस तरह हमने नहीं खाली करना, आपने अगर हमारा सामान निकाल के बाहर फेंकना तो फेंक दे, हमें कोई इतराज नहीं है, लेकिन हमने जाना ऊंटों पर। कहने लगे जी ऊंट यहां नहीं आ सकते। मैंने कहा जी यहां सूर आते हैं, मैंने कई दफा देखा, असेंबली से बाहर भी देखा, असेंबली में भी कईयों को देखा, यानी सूर यहां आ सकते हैं तो ऊंट के आने में क्या नुकसान। कहले तो एक दिन अचानक मुझे फोन आया मलिक मुराद खालिद साहब का, वो निगरान वजीर आजम थे। उन्होंने कहा कि सालिक भाई मैं आना चाह रहा हूं। मैंने कहा जी दरवाजे हमारे खुले हैं। कहने लगा यार मैंने सालिक में इसलिए आया हूं कि यार ये तुम घर जो है ना खाली ना करो, ऐसे करो तुम यहां वजारत का हलफ उठा लो और कोठी में रहो। मैंने कहा जी मलिक मुराद खालिद साहब मैं इतना कमीना नहीं जितना आप समझ रहे हैं, हूं जरूर मैं कमीना, लेकिन इतना नहीं जितना कमीना आप समझ रहे हैं। तो कहने लगे कि बलिया, मैंने कहा जी मैंने इलेक्शन लड़ना है। तो कहने लगे कि बलिया इलेक्शन तो असी करवाना है ना। मैं समझ गया था कि इलेक्शन ये लफ्ज कहना एक मलिक मुराद खालिद का ये बात कहनी कि इलेक्शन तो असी कराना है ना, मैं समझ गया कि ये धांधली यानी डेफिनेट है कि बहरहाल उसके बाद जो उस इलेक्शन का जो हशर हुआ वो तारीख में वो इस तरह का यानी फ्रॉड ओपन नहीं हुआ। बहरहाल ये मैं समझता हूं कि ये जो है उसके बाद उन्होंने आके मैंने जब इनकार किया तो बाहर यानी जब बाहर जो सहाफी खड़े थे उसमें हामिद मीर भी था और भी सहाफी थे, क्योंकि हामिद मीर उस वक्त रिपोर्टर था। तो उन्होंने पूछा अपना कि मलिक मुराद खालिद जब बाहर निकले तो उन्होंने पूछा, तो मलिक मुराद ने कहा जी सालिक जो है वो मतलब है कि वो मिनिस्ट्री से कहीं ज्यादा, बार वो लफ्ज जो है वो आप अपनी उसमें वीडियो में देखें। लेकिन उसके बाद वो मलिक मुराद खालिद जाने के बाद जब उसने देखा सारा कुछ, जाने के बाद उसने ऑर्डर कर दिया। तो बार वो ऊंट जो है वो मैंने वहां से कसूर से मंगवाए। मैंने इस नजरिए से यानी मैंने ऊंटों पे जाने का एक तो ये था कि ऊंट जो है वो सब्र का जानवर है। एक तो ये कि उसके कदमों में ठाप नहीं होती, वो दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करता। तीसरा यह कि वो भूखा प्यासा रह सकता है, रेगिस्तानों में रह सकता है। तो मैं ये समझता हूँ क्या मुझे पता कितनी देर लॉन्ग मार्च करना है, कितनी देर तक मतलब जमहूरियत के लिए मुझे वेट करना पड़ेगा, और इसलिए मैं समझता हूँ कि मैं ऊँटों पर यानी जाऊंगा और स्लो मोशन में। और फिर उससे ये होगा कि ऊँटों को मैंने इस्लामाबाद दिखाया और कसूर के ऊँटों को इस्लामाबाद दिखाया और इस्लामाबाद को ऊँट दिखाए। तो इस तरह करके मैं अपने ऊँटों पर गया और मैं उस यानी जब जाने से पहले 4 तारीख को मैंने 2 बैंड बाजे मंगाए और बैंड बाजे बजाए, और वहां पर मैंने अपनी यानी एचकन सिलाई, एचकन पहनकर बैंड बाजे ला के और अपनी मैंने सिरिंज यानी नीदी वालों को बुलाया, क्योंकि मेरे पास तकरीबन हजारों यानी जोड़े थे शादियों के, इसलिए कि मैंने 1,20,000 हाजियों को मैंने जाने लगे थे जब, तो मैंने उनको खत डाला था, 1,20,000 खत डाले थे कि जब आप वापसी पे आए तो आप मेरे लिए 1-1, 2-2 जोड़े ले आए, क्योंकि मैं गरीब
गरीब यतीम और बच्चियों को ब्याने के लिए मैं देना चाहता हूँ। तो हजारों मेरे पास पहुंच चुके थे, अभी हाजी आ रहे थे, लेकिन असेंबली पहले टूट गई। वो कुछ जोड़े, कुछ मेरा 3-4 हजार जोड़े थे, वो हमने कुछ कच्ची बादी वालों को, बच्चों को बुलाया, तो उसमें कुछ हमने ईदी वालों को बुलाया, ईदी वालों को बुला के हमने वो जोड़े उनको ईदी वालों को दे दिए, और कुछ अपनी कच्ची बादी वालों को दे दिए, और कच्ची बादी के गरीबों को दे दिए। और उसके अलावा अपनी सिरिंज निकाल के हमने जमीन को सिरिंज दी, वो इसलिए सिरिंज दी कि मैं वजीर रहूं या ना रहूं, मैं इस मुल्क से गद्दारी नहीं करूंगा, क्योंकि इस लाखों शहादतें देकर हमने मुल्क बनाया। तो ये 24 साल पहले वो आप देखे, वो सारा सीन अपनी आंखों से देखे, मुझे खुशी हो रही है कि मैं आपको बता रहा हूं। लीगल हैसियत तो लेटर पा चुके हैं, पर जरा हो गया। अच्छा, लेकिन है कि ये प्रेसिडेंट साहब लेकिन वो तो काफी अलहदा थोड़ी सैपरेट गई हुई है बिल्कुल ऑलरेडी। दूसरा सी कि वोट जड़ियां की क्या कि सामने काफी नोबल चीज प्राइज से वापस दे मारे किस तरह जाइए, जैसे कम से कम चलो वोट जड़ियां भी अपनी एग्जीबिशन पूरी लाहौर जाइए वापस अपने घर। तो हम सन लास्ट हो चुके हैं, कोठी खाली कराने की नोटिस दी मना ही होएगा, सारा समान सुट के उनके सारी दुनिया नहीं की ऊट गड्डियां की इजाजत चाहिए, सिर्फ ऊट गड्डियां की इजाजत चाहिए अंदर आने इस्लामाबाद ले जाने वास्ते। अगे भी जुलूस की सारी एग्जीबिशन है ना, नहीं मतलब मैं जाऊंगा, मैं अपना सामान लेके बाई उठा दे। तो साढ़े मजबीक संबॉलिक है, मजूसी जड़े आए सन उठा दे, ये सबर है, लॉन्ग पे पीस मार्च कर सकता है, लॉन्ग मार्च कर सकता है, 6 साल भी रह सकते हैं, रेगिस्तान भी रह सकते हैं। मतलब क्योंकि ये भी वैसे खत्म हो गया, पर अलाउ नहीं तो भी हो गया। या तो स्पेशल केसेस 14 गड्डियां चाहिए, 14 अगस्त के हवाले में 14 गड्डियां मेरा वैसे हायर कर दी, तो किसी मतलब करनी है इजाजत चाहिए सिर्फ वो मतलब ऐसे लेटर ऑलरेडी भेज चुके हैं। हाँ, CD ने इनकार किया यतीम बच्चियां जैसे भेजन लगे सन, सारे कुछ किए 4 सूट ने उन्होंने जैसी 3 बच्चियों की शादियां लेट हो गई, जो 15-20 दिन पहुंच जाने चाहिए। और जितने भी 5 दिन छुट्टियां पूरे बस सड़क कोई रेट नहीं हो सकते, 3 बच्चियों बेवा सब बेवा दे 4 सूट ने, तकरीबन एक सूट जिन्होंने हाशिया ने दिते सन, 3 बच्चियों ने दिते सारे पैक अलावा साड़ी दुनिया नायाब एहसास है ये किसी को नोबल पीस प्राइज मिले सारे सन 1901 तो लैके 95 तक जी। और दुनिया ये दुनिया किसी को नहीं, ये दुनिया किसी को है ही नहीं। पहली गल है कि सन 1901 की कलर पिक्चर ही नहीं सी, कैमरा कलर नहीं, ऑयल पेंट 300 पोर्ट्रेट सारी इसी तरह इतना बड़ा ट्रेयर है, सानू तो मतलब कोई पता लगे ना, सानू देने इजाजत असी चाहिए अपना ठीक। मैं कल करके ना मैं तुम हाँ मतलब सुखा के दसा जल्दी ना, मैं बेशक खराब
नुकसान में बहुत तो तुम पर्सनली देख चुके हैं फिर छप यानी दुनिया के मतलब एक न्यूज़ गई हुई है कि मतलब नोबल पीस प्राइज दे रहे हैं बारिश सवेरे हाँ और दूसरा जी दूसरी अपना बुला लो बुला लो बुला लो और उसे बैठे होंगे और छोटे बुला लो साल वाला अपना मैं इतनी ही कल भी अच्छे परसों ही अच्छे है लचन पैगाम से तो दो याद ही मेरे इंतजाम की तरफ अच्छा आप दोस्त ऐसा मैं पूछना तो मैं पूछ लूँ कोई नहीं मैं प्रेस मैं अपने अजीज दोस्त कहा करने के लिए मुझसे कोई किरदार भी नहीं करती नहीं हम दुनिया में इतनी शामिल करने के लिए The ministerial enclave in Islamabad has never heard or seen anything like it. Pakistan's idiosyncratic former population minister, Julius Salek, is moving out of his official residence with as much spectacle as possible. It's a bizarre scene. Looking on are some of the world's most famous people. In front of the house, there are large portraits of every Nobel Peace Prize winner since 1901. And waiting on the road outside are 7 camels. The weirdest day of their life is just beginning, because Julius Salek is no ordinary politician. He's Pakistan's stuntman par excellence. As a symbol of how much he's against the VIP culture of the government that he was part of, Mr. Salek has decided to move house by camel-drawn wagon. And since he's been nominated by Pakistan for the Nobel Peace Prize for his campaigning work to the oppressed, he's decided to travel with large pictures of the current winners. A modest portrait of Julius Salek awaits his call to fame on a pile of ministerial papers. My idea is all countries of peace. No, this time is not peace. I'm sorry. As a final touch, Mr. Salek has hung up his ministerial 3-piece suits as symbols of overprivilege. He thinks Martin Luther King would have approved. The latest event has drawn a moderate and bemused crowd. Julius Salek's stunts are famous. His protests in the past include signing his resignation from a job in his own blood and burning all his personal belongings to protest at the United Nations treatment of minorities. He's also Pakistan's most popular minority politician. He's a Christian in a country where 95% of people are Muslims. To demonstrate that words alone are never enough, Mr. Salek doused his suits in petrol and set light to them. Phil Goodwin, BBC News, Islamabad.
Well, yeah, I interviewed him. He called me out. I came over and told me about all the paintings and stuff. So this morning I thought I'd get some tape, the camels and some of the noise, you know, okay? I mean, it's I'm here to Catholic going to have 250 people explore to the Catholic which we are going to the ईदी ट्रस्ट वाले सिर्फ जाए और कोई बंदा ना हाथ लगाए। हैं? हाँ, ये मेरी ईदी है, क्योंकि ईदी ने कहा है कि मैं आप ये कहें कि 6 साल की ईदी है, ईदी 6 साल है, लिहाजा मेरी कमी आप ना महसूस करें। मैं बीमार हूँ, मैं नहीं तो आना चाहता। अभी टेलीफोन हो गया। कपूर ईदी साहब नहीं आप पूरा के तौर पर नहीं, टोकरी के तौर पर नहीं, आप रखिए ताकि इसको पूरे पता चले कि आपको यहाँ देने हैं। वो ऐसे करें रास्ता दे दे भाई।
भी देगा ना। आगे से हटाएं आप इधर आइए सामने से उस तरफ आ जाए आप उस तरफ आप इस तरफ यार आप पीछे आप जरा मेहरबानी करके जरा प्लीज यहाँ से इन्हें आप उस तरफ आ अभी 9 बजने में कितने मिनट हो गए? 9 बज के कितने मिनट? 7 मिनट है 9 बज नहीं 7 मिनट नहीं अभी 7 मिनट बस इधर जाने जी नहीं अभी मेरी घड़ी में 9 बज के अभी सिर्फ 3 मिनट हुए हैं। हाँ चले बस मैंने अपने रखा हुआ टाइम चले चले जी इसमें डाले चले बजाय कौमी तराना जी कौमी तराना शुरू करें सर आप अपने निकालें के अंदर से डॉक्टर के लिए आप अपने कस्टडी में ले लें जहाँ आप फिर उसके बाद आप उधर कर लें सबको उधर ले जाए इधर दो कुछ इधर दो 4 स्टार से 5 स्टार चलिए ना ये और भी निकाल चलें जी बहुत हो गया बहुत सारे बहुत हो गया कितने गरीब पीछे नीचे में छू जाएंगे सड़क पर बस काफी है जी हमें भूल चुका हूँ तेल पेट्रोल नहीं है तेल है तालियां 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 अपने आप को प्यार करता है मुल्क के लिए और अमन के लिए और खास तौर पर बहालियत जमहूरियत के लिए अपने अपने घरों में रहकर दुआ करें। लेकिन इंसानों के जिंदा रहने से आज अपना पाकिस्तान जिंदा रहेगा है। ये उजड़े हुए निजाम में उजड़े हुए बागों में और रेगिस्तानों में भी अपने आप को आबाद कर सकता है। इसलिए हम इससे एक मैसेज लेकर निकल रहे हैं। अच्छा काम था तो छूट रहा है तो मिलेगा उस पर हाजियों के बच्चे हैं इसमें हाजी मालूम लगाकर छूट होगा उन्हें प्यार काम करते हैं जहाँ तक मैं समझता हूँ अरे जो इस मुल्क के वेल विशर हैं जिस मुल्क के दुआ गो हैं मैंने अपने 5 सूट जलाकर मैंने आपके जज्बात की काशी की है।
आपके थाने में एक 3 पीस जाएगा, उसकी क्या कदर होगी, और एक धोती वाला जाएगा, उसकी क्या कदर होगी। मैं चाहता हूं कि आम लोग जो है वो उसी लिबास में हो, ताकि गरीब और अमीर का यहाँ पर गिलास और लिबास है। ये वो बच्चे आए हैं नहीं जो नहीं पढ़ते थे, जिनको मैंने कहा था कि आप जो बच्चे पास जिनके पास पर्चियां होंगी वो उनसे उधर ही बैठे, उधर ही वो पहुंचाएंगे, इस तरफ ना है क्योंकि मुझे निकलना है। इसको रहने नहीं तो कोई नहीं खड़ा होगा। एक दोस्त पाकिस्तान लाइन बनवा दें वो टोकन वालों के, फिर ये लेकर आए थे वहाँ बारी बारी सब बच्चे उधर ही चले बेटा चले। अभी ईद ट्रस्ट वाले जैसे करें। मुझे क्योंकि अपना निकलना है, मैं आपको पता है कि मुझे गुजर खां पहुंचना है, इसलिए मुझे यानी पता नहीं कितना वक्त लगेगा पहुंचने में। आप जरा मेहरबानी करके जहाँ कोई ना खड़ा हो। तुसी जी अपना बचा लो, सोनी धरती अल्लाह रखे। अच्छा जी, आप ऐसे करे इधर ही रहने तो कोई नहीं छेड़ेगा। आप इधर ही बुलाते जाएंगे तो सबको ले जाए, मेहरबानी। आप यहाँ कोई यहाँ खड़े ना बोलो मेरा बात लो, बड़ी गाड़ी में कोई लाहौर वाला स्टाइल करो यार। ये हमारे पास दुनिया में नायाब असाफा है। ये 300 कोट पेज है और नोबेल पीस प्राइज की शायद दुनिया में किसी के पास ये असाफा। ये सन 1901 से लेके हमारे पास लास्ट तक है। कितने दिनों में आप लाहौर पहुंचे? ये हम 7 दिन में पहुंचे। हम अभी रात को गुजर खान से स्टे करेंगे, फिर हम झेलम स्टे करेंगे, फिर हम गुजरात स्टे करेंगे एक रात। इस तरह हम 10 तारीख को लाहौर पहुंचेंगे। वहाँ इलामा इकबाल के मज़ार पर जाकर बताएंगे कि आपके हमने खुददारी के फलसफे को इम्प्लीमेंट किया और मैंने बहुत फायदा उठाया। लिहाजा आपका फलसफा जो है वो पाकिस्तान जहाँ, उसके बाद आप ज़ाती लेवल पर जो फलसफा मैंने इस्तेमाल किया उससे मैंने आज बड़ा बेनिफिट उठाया। आपका शुक्रिया। ये कोई स्टंट है या कोई आपका इलेक्शन कैंपेन शुरू कर रहे हैं आज? अगर सिर्फ कैंपेन ही का मसला है तो फिर ये सारा कैंपेन स्टंट है। अब बुशरा बीबी आए, बुशरा बीबी जोधा परवीन, थोड़ा सा जो ऐसे तो बहुत देर लगी। नहीं जी, अच्छा गाड़ी लगी हमारी गड्डी लेके जाए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। इसको ज्यादा गिरा जाए। मोतीलाल सिंगल लाइन दे। हमारी तरफ से साथी हैं, गाड़ी एम्बुलेंस भी है, साथ साथ चाहें तो। अभी तक आप इस्लामाबाद तक तो आप हैं, गुजर खान तक है, गुजर खान इसके बाद रस्ते में, लेकिन आपकी अभी इस्लामाबाद तक है ना। चलिए आप आगे चलें। मैं चाहता था लेकिन सालक को ये कह देना कि अगर जहाँ सालक होगा वहाँ ईद भी होगा, जहाँ ईद भी होगा वहाँ सालक होगा। क्यों जी, यही उनका मैसेज है। चलिए और कोई आपके वर्कर्स ब्लॉग
ईदी वाले और बुलाओ ना कर छोटे पीछे कर पीछे पीछे थले उतर अल्लाह दे हार भी तो थले उतर आ तू भी आ जा थले उतर आगे थले आ जाओ बस आ जा काफी तू आ जा हार लेके आया थले ਹੁਣ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਨਹੀਂ ਬਸ ਹਾਂ ਬਸ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਓ ਹੁਣ ਬਸ ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਸ ਬਾਹਰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗੱਲ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਲਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਰੋਡ ਤੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ ਕੋਈ ਜਲੂਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਅਨਵਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਵਾਪਸ ਅਨਵਰ अफराद के हाथों में आज ये सालिक साहब अल्लामा इकबाल मुसव्विर पाकिस्तान अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा और इस बात को ये सालिक साहब ने अपने ऊपर अमलन अपनाया है और उस अमलन अपनाने के बाद अल्लाह ताला ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है कि वो पूरी कौम के एक दरवेश वजीर की हैसियत से यहाँ हाजिरी दे रहे हैं। लिहाजा अल्लामा इकबाल के तसव्वुर को अपनाने के लिए आज अपनी पूरी बरादरी के साथ और पाकिस्तानियों के साथ थैंक्स अदा करने के लिए मज़ार इकबाल पर तशरीफ लाए। एक मिनट बढ़ा लो। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन'अमता अलैहिम غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم وتب علينا إنك
मैंने उसे जवाब नहीं दिया, इसलिए नहीं दिया। मैंने कहा कि जब कौन के बच्चे लग जाएंगे, आखिर मेरा बच्चा होगा तो जॉब पर लगेगा। इसलिए मैं आज अल्लामा इकबाल साहब के मज़ार पर आकर उन्होंने जो हमें मुसव्वरे पाकिस्तान का जो ख्वाब दिया था और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बानी पाकिस्तान ने पाकिस्तान बनाया, और मैं समझता हूँ कि अक़लियतों का आखिरी और पहली जो सीट मुझे दी गई है, मैं समझता हूँ कि मैंने जानदारी और ईमानदारी से और खासतौर पर इस वक्त मैं आज इसलिए अल्लामा इकबाल के मज़ार पर आया था। मैं बताना चाहता था कि अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर। हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। मैं समझता था कि जिस दयानतदारी और ईमानदारी से मैंने खिदमत की, मेरा फर्ज था कि जिस इलामा ने मुझे पाकिस्तान दिया, जहां मुझे तस्वीर पाकिस्तान दिया, मैं आज 14 दिन के बाद इस्लामाबाद से ऊँटों पर आया। ऊँट से तस्वीर यह था कि ये एक सब्र का जानवर है, ये भूख प्यास बर्दाश्त कर सकता है, ये बड़ा खुददार होता है, ये अपनी सहरा में भी अपने आप को आबाद कर लेता है, हमारी टूटी हुई जमहूरियत में भी ये अपने आप को जिंदा रख सकता है। इसलिए मैंने ये अपना, जब मैं लाहौर से इस्लामाबाद से चला तो मैं समझता हूँ कि मुझे वहां से निकलने के लिए बहुत जरूरी था कि अगर मैं जिस तरह ओथ लेकर गया था उसी तरह मैं वापस ओथ देकर आऊं। मैंने कौमी तराना बजाया और मैंने परचम कुशाई की और मैंने अपनी एक खून सिंज निकालकर मैंने इस धरती, इस माता ने मुझे बहुत इज्जत दी और खुदा के फजल करम से आज मैं इज्जत से बादशाही मस्जिद और इलामा इकबाल के दरमियान खड़ा होकर फख्र महसूस कर रहा हूं कि जिन रूट से लोग गए थे अपने हाथ साफ लेकर वापस आए हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि इलामा का फर्जवा जो खुददारी का था मैंने अपनी जिंदगी पर इंप्लीमेंट किया और मुझे कामयाबी हुई। लेकिन मुझे चंद शिकायतें आपसे करनी है इलामा इकबाल साहिब। हम माइनॉरिटी के गरीब और डिप्रेस्ड लोग, मजलूम, हमारी कोई पाकिस्तान में की पोस्ट नहीं, कोई एहसास अदारों में और बहुत से अदारों में नुमाइंदगी ना होने हम नुमाइंदगी नहीं मांगते। हम समझते हैं कि तमाम नेशन जो है वो पाकिस्तान की नुमाइंदा नेशन होती है, लेकिन हमें बदकिस्मती से जुदागाना इलेक्शन दिया गया। क्या आपने हमें एक अलग कौम तस्वर करवाना के लिए कहा था इन्हें? मैं समझता हूं कि हरगिज़ नहीं। आपके बानिए पाकिस्तान, आपके मसले पाकिस्तान को इंप्लीमेंट करने वाले बानिए पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि आज के बाद नस्ल, रंग और मजहब का कोई इम्तियाज नहीं होगा, हम सब पाकिस्तानी होंगे। हम आपके इस फलसफे से एग्री है, लेकिन अफसोस कि हमें 33,000 पोलिंग स्टेशन दिए जाते हैं। आप अंदाजा लगाए कि मजलूम कौम और 33,000 पोलिंग स्टेशन, और हम पूरे पाकिस्तान से इलेक्ट होकर आते हैं। अभी हम अपना हल्का नहीं घुमा होता, 1.5 लाख दरखास्तें लाया। दिल तो मेरा करता है इलामा इकबाल साहब कि आपके दरवाजे पर 1.5 लाख दरखास्तें रख जाऊं, लेकिन फिर मुझे आपकी खुददारी का फलसफा मुझे शर्मिंदा करता है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। लिहाजा ये एप्लीकेशन है भी मैं खुदारी के फलसफे को सामने रखते हुए मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा और उस खुदारी के फलसफे के तहत फिर उन्हें असेंबली में लेकर जाऊंगा। और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि जितना मैंने ऊंट मार्च किया है, मैं समझता हूं कि अगर कोई शर्म करने वाला हो, अगर थोड़ा से भी एहसास हो, इलामा से थोड़ा सा भी प्यार हो, मुल्क पाकिस्तान से जरा सा भी ख्याल हो,
गरीब माइनॉरिटी हर दफा असेंबली टूटी, किसी प्लाटों में माइनॉरिटी नहीं शामिल हुई, मिल लाइसेंसों में माइनॉरिटी शामिल नहीं हुई, लूटने वालों में माइनॉरिटी को शामिल नहीं किया गया। अब तो मैं ये कहता हूं कि जो लूटा हुआ माल रिकवर करो, उसमें से हमें परसेंटेज दो, ताकि इसलिए कि हमने लूटा नहीं, लूटे जो लूटा नहीं उसे कम से कम क्रेडिट के तौर पर जो रिकवरी करे, तो अगर नहीं करे तो वो एक अलग बात है। इसलिए मैं आज इलामा इकबाल साहब को सलाम पेश करने के लिए नहीं बल्कि उनका शुक्रिया अदा करने के लिए आया हूं। सलामती तो उन्होंने हमें देनी है, हमें दी है, मुल्क पाकिस्तान दिया है, इस्तेकाम पाकिस्तान हमने रखना है, खुशहाल पाकिस्तान हमने रखना है। इसलिए मैं आज उन्हें सलाम नहीं बल्कि सलामती को अपने साथ लेकर जाते हुए मैं इलामा इकबाल से वादा करता हूं कि आपकी खुददारी के फलसफे पर मैं अमल दरामद करता रहूंगा, चाहे उस पर मेरी जिंदगी भी चले जाए, क्योंकि जिंदगी जो है वो यदि किसी के काम आए वो बंदगी होती है। इसलिए मैं आज इस मौका पर मैं कल तक इंतजार करूंगा फारूक लगारी साहिब का। अगर 9 की खबरों में उन्होंने मेरी वजारत, जो कि मैंने दयानतदारी ईमानदारी से खिदमत सर अंजाम दी थी, मेरी वजारत थी, बहुत वजारत थी जिसमें मैंने तिलावत कुरान पाक 9:05 पर शुरू किया। पाकिस्तान की बहुत वजारत है, पाकिस्तान की बहुत वजारत थी कि जिसके मिनिस्टर ने खाकी लिबास इसलिए पहन लिया कि मैं खून पसीने की टैक्सेस की कमाई से पलना शुरू हो गया और मैं कौम का मुलाजिम हो गया हूं, लिहाजा मैंने खाकी लिबास पहनना शुरू कर दिया। इसलिए कि 3 पीस सूट मकरूज कौमों के बाप ही पहना करते हैं। और उसके बाद मैंने सबसे पहले अपनी वजारत के दरवाजे खोल दिए और मैंने अपने गनमैन को कलम दे दी, ताकि गन से नहीं बल्कि अपना कलम से जो है वो मसाइल हल होंगे, मोहब्बतों के पैगाम को आम किया जाएगा। और उसके बाद मैंने अपने दरवाजे के पास, मैंने अपनी मिनिस्ट्री पर मैंने कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बानी पाकिस्तान की तस्वीर अपने नस्ब करवाई और उस पर लिखा काम काम सिर्फ काम। फिर मैंने सामने अपने फ्रंट पर जहां हमारा सिंबॉलिक है, सिंबल है, जहां हमें ट्रैक्ट करेगा, वहां पर मैंने अपना 15 फुट और चौड़ा 4 फुट लंबाई में मैंने बोर्ड बनवाया जिस पर लिखा सदाकत, अमानत और दयानत। जब तक मिनिस्टर दयानतदार नहीं होंगे कौम कभी डेवलप नहीं होगी, कभी कौम मायूसी की तरफ जा रही है। लेकिन मैं आज यहां आकर मुझे पता है कि शायद इलामा की रूह इस सदमे को शायद महसूस कर रही होगी कि आज एक गैर मुस्लिम मुझसे आकर शिकायत कर रहा है मस्जिद के पास कि हमारे साथ पूरा पाकिस्तान, हमें नेशनल स्कीम से निकाला गया, हम जुदा गाना नहीं मांगते, हमने पाकिस्तान जुदा गाना बुनियादों पर हमने मुल्क हासिल किया था, लेकिन हमें ना जाने हम जुदा गाना मांगते नहीं, हमें क्यों देते हैं। इलामा साहब ये कौन साजिश कर गया है, किसने की है साजिश, कौन करना चाहता है ये साजिश। हम फिरकावारियत में जा चुके हैं, हम बरादरी इज्म में जा चुके हैं। मैंने सबसे पहले जब मैं इलेक्ट हुआ तो मैं बोस्निया गया, इसलिए बोस्निया गया कि ताकि हाला मेरा बच्चा, मेरी मिसेस और मैं तीनों हम गए, हमने लाइफ लिस्ट क्लिक कर दिया। पहली दफा वजारत मिली 17 साल स्ट्रगलों के बाद। और बोस्निया में जब शेर मार्केट ने मुझे कहा कि लाइफ रिस्क है, आप नहीं जा सकते, मैंने कहा मेरी जिंदगी जो है वो मुल्क पाकिस्तान के लिए है, मेरे अपने बच्चे का अपना लाइफ रिस्क कवर करने के लिए मैं आपको रिटर्न देता हूं। मैं अपना रिटर्न कवर किया, मेरे बच्चे ने पूछा अबू लाइफ रिस्क ये लिखना पड़ेगा। मैंने कहा बेटे हम तीनों की लाशें अगर आएगी हमारे पाकिस्तान का वकार बुलंद होगा। और 17 दिन के बाद पहला जहाज था बोस्निया में क्रिसमस वाले दिन जो मेरा उतरा। उसके अलावा पिछले साल बगैर गर्म कपड़े के पूरा साल, ताकि गरीबों से हजारें जगजती रहे और गरीबों के एहसास को महसूस कर सकूं। पिछले साल बगैर गर्म कपड़े पहने हुए पूरा साल गुजारा और अपना क्रिसमस जो है 25 दिसंबर मैंने अपना जाकर वहां पर कश्मीर महाजरीन के साथ कैंपों में गुजारा। यहां तक कि मैंने जब हलफ उठाया मैंने वोट छोड़ दिया, इसलिए ये गरीब कौम का बाप जो है वो
जो गोश्त जगह और रोस्ट खाएगा लाजमी कौम मायूस होगी। यहां तक कि मैंने सिगरेट की डब्बियां उसी दिन रोज लेने के बाद हेल्थ सेक्रेटरी को दे दी, इसलिए कहा कि अगर हम वजारतों का एहतराम नहीं करेंगे तो कौम हमारी वजारतों का एहतराम कैसे करेगी। लिहाजा मैंने एज ए एडमिनिस्ट्रेटर ग्रोथ रेट जिसका मैं एडमिनिस्ट्रेटर था, मैंने ग्रोथ रेट कंट्रोल किया, 3.1 से 2.8 पर आया। और आप अंदाजा लगाए कि एहसास हजारा मुझे दिया गया। जहां उल्मा का भी मामला था, मजहबी मामला भी था, जे सालक का मामला भी था, लेकिन खुदा के फजल करम से ना उल्मा नाराज हुए, ना मजहबी तौर पर किसी किस्म की फ्रिक्शन पैदा होने दी। और आज मैं इस्लामाबाद से तन्हा अकेला ही चला था जानबे मंजिल, अकेला, बगैर किसी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू के, बगैर किसी क्लाशनकोप के वहां से चला और मैं लाहौर बादशाही मस्जिद और इलामा इकबाल के मज़ार पर यह कह सकता हूं कि इलामा साहब, हमारे मुल्क में तासब और नफरत की जो दीवारें हैं हमने आर्टिफिशियल पैदा की हुई है, आर्टिफिशियल पैदा की हुई है। अगर होती तो जे सालक इस्लामाबाद से स्लो मोशन में 14 दिन के बाद लाहौर ना पहुंचता, बल्कि जे सालक की वहीं से लाश उठी। इसका मतलब फिरकावारियत यहां नहीं है। हमने अपने मकासद के लिए फिरकावारियत को हवा दी हुई है। हमने ये छूत, नफरत और तासब की दीवारें बनाई हुई है। हमने लासानियत को हवा दी हुई है। हमने खुद जात पात को प्रमोशन दी है। इसलिए मैं समझता हूं कि आज पाकिस्तान की तारीख का बहुत अहम दिन मेरे लिए है कि मैं बगैर किसी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू के मैं यहां पहुंच चुका हूं। इसका मतलब ये हुआ कि ना ये मुल्क दहशतगर्द है और ना ये मोहब्बतों के खिलाफ है। मैंने जहां गया मैंने कहा मुझे आप मार दीजिए लेकिन मेरा पैगाम सुन लीजिए। जब पैगाम सुना किसी को जुर्रत नहीं हुई, इसलिए कि लोग हकीकत पसंद है। लोग चाहते हैं कि हमारे नुमाइंदे दयानतदार हो, हमारे यानी दयानतदार नुमाइंदों को किसी किस्म का कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी। मैं समझता हूं इसके साथ ही पाकिस्तान कायद आज़म, मैं एक नोटिस में फिर बुला दूं कि मैंने फारूक लगाई सबसे मैंने दो हमारे जो चैरिटी के काम हैं उनकी दरखास्तें दी थी। हमारी बदकिस्मती के असेंबली हमारी टूटती है, 33,000 पोलिंग स्टेशन है, लेकिन हमारे चैरिटी के काम बंद नहीं होने चाहिए। मैंने आपको वोट दिया है, हमें वोटर जो है रास्ते में पकड़ लेते हैं, मैं भी आपको पकड़ सकता हूं। आपको मैंने वोट दिया, एक दफा रिजाइन आपको मैंने आपके हाथ में दिया। मैरियट में आपने मुझसे सीक्रेट रिजाइन लिया था 92 में, इसलिए आप मेरे से मेरे चैरिटी प्रोग्राम को ना रोके, वरना मैं 2 दिन वेट करूंगा और फिर मैं इसी तरह चोटी की तरफ आपके शरीके से जाके मैं खुद फिर बात करूंगा। उनसे कहूंगा कि मेरा हल्का पूरा पाकिस्तान है और जो हुकूमत आती है हमारे साथ का जो फंड है वो चैरिटी रुक जाती है, इसलिए हमारी चैरिटी ना रोकिए। और हमारे अगर वजारत में हमने खिदमत की है तो आप हमारी खिदमत को एतराफ कीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, कायद आज़म जिंदाबाद।